क्लास 7 फ्रॉम हनीकॉम चैप्टर 4। उसमें पेज नंबर 60 पे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। नेबर्स ने डॉग को किल क्यों किया, मारा क्यों। तो नेबर्स किल द डॉग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए क्योंकि उनको जो चाहिए था वो डॉग नहीं कर रहा था। दे हैड ट्राइड टू टेम्प्ट एंड प्लीज द डॉग। मतलब उन्होंने पहले क्या कोशिश की थी, डॉग को कन्विंस करने की, खुश करने की कोशिश की थी। फर्स्ट दे ऑफर्ड हिम फिश एंड अदर डाइटीज बट, तो उन्होंने उसको फिश और दूसरा खाना ऑफर किया। द डॉग वॉज अफ्रेड ऑफ देम। डॉग तो उनसे डर रहा था। ही डिड नॉट टच द फूड। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। फिर उन्होंने डॉग को वहाँ से खींच के अंदर ले गए। दे होप्ड हिम टू फाइंड ट्रेजर फॉर देम। दरवाजे से मतलब बाहर लेके निकले, तो बाहर लेके निकले और फिर उनके लिए कोई ख़जाना, ट्रेजर यानी कोई ख़जाना ढूंढने के लिए वो लेके गए बाहर उसको। द डॉग बिगन टू स्क्रैच द ग्राउंड अंडर अ पाइन ट्री। तो फिर डॉग ने क्या किया, पाइन ट्री के नीचे जो ज़मीन थी उसको डिगिंग, उसको खोदना चालू किया, खुरेदना चालू किया। द कपल वॉज हैप्पी। अब वो खुश हो गए। दे बिगन टू डिग। इंस्टेड ऑफ द ट्रेजर दे फाउंड अ डेड किटन। तो फिर कपल तो खुश हो गया, उसने वहाँ पे खुदाई चालू की तो कोई ट्रेजर नहीं मिला, पर क्या मिला, डेड किटन मिला। द कपल वॉज नाउ वेरी एंग्री। अब कपल बहुत ही गुस्से में आ गया और सो दे किल द डॉग। इसीलिए उन्होंने डॉग को मार दिया। सेकेंड क्वेश्चन में मार्क द राइट आइटम। तो फर्स्ट है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। उसमें आंसर है एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। सेकेंड है व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच। तो दे आंसर है सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस। देन थर्ड है द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। तो ग्रीडी कपल ने मिल और मोटर क्यों बोरो किया था, टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड। अब जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तो जो ओल्ड फार्मर है वो बहुत ही काइंड पर्सन है, उसके क्या एविडेंस, क्या सबूत हमको मिलते हैं फर्स्ट 2 पैराग्राफ में, वो देखते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर रीड किया था तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने देखा था कि द एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस कैन बी सीन इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज पेट। उसमें वो अपने डॉग पेट को कैसे ट्रीट करता है वो था, ही लव्ड द डॉग एज दो इट वर अ बेबी। वो डॉग को कैसे लव करते थे, जैसे वो उनका बेबी हो। ही फेड हिम विथ हिज ओन चॉपस्टिक्स। ही गेव हिम ऑल द बॉइल्ड राइस ही वॉन्टेड। अ वाइट हेरन फॉलोड द ओल्ड मैन व्हेन ही वेंट टू द फील्ड्स। ही नेवर वंस हार्म्ड दिस हेरन। तो एक हेरन, जो वाइट हेरन जो उनको फॉलो करता रहता था। एक तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने कैसे पेट को ट्रीट करते थे वो बताया, फिर उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया कि एक वाइट हेरन उनको हमेशा ही फॉलो करता था। ही नेवर वंस हार्म्ड दिस हेरन, और उन्होंने उसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाया। और इसके अलावा मोर ओवर ही ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड। वो अपना पैर हटा लेते थे अगर उसको कुछ भी वॉर्म्स मिल जाए तो वो उसके फूड के लिए। टू द बर्ड थस द ओल्ड फार्मर वॉज काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि फार्मर जो है वो हर एक चीज़ जिसमें लाइफ है, लिविंग थिंग के साथ वो बहुत ही काइंडली बिहेव करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? तो
हिडन गोल्ड तक ले जाने के लिए, फार्मर को ले जाने के लिए डॉग ने क्या किया? तो वन डे द फार्मर वॉज गोइंग टू हिज फील्ड एज यूजल, जैसे वो रोज़ जाता है वैसे जा रहा था। एज यूजल द डॉग वॉज फॉलोइंग हिम। ऑल ऑफ अ सडन द डॉग केम रनिंग टू हिम। ही वॉज ऑल्सो मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। वो मोशनिंग मूवमेंट से बता रहा था किसी स्पोर्ट के बारे में, किसी प्लेस के बारे में। द ओल्ड मैन ट्राइड टू इग्नोर हिम, तो ओल्ड मैन तो उसको इग्नोर कर रहा था। द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। फिर भी डॉग क्या कर रहा था? उसको समझाने की कोशिश कर रहा था और उनके आगे पीछे घूम रहा था। इन द एंड द ओल्ड मैन फॉलोड हिम, फिर आखिर में ओल्ड मैन ने उसको फॉलो किया। द डॉग ब्रॉट हिम टू अ प्लेस वेयर ही बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग। फिर क्या किया डॉग ने? डॉग ब्रॉट हिम टू प्लेस, वहाँ पे ले गया। फिर उसने खुद स्क्रैचिंग पहले चालू किया। तो फिर उसके बाद द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज होई इन द अर्थ एट दैट प्लेस, तो उसी प्लेस पे फिर ओल्ड मैन ने अपनी होई यानी अपनी जो खुदाई करने वाला जो औजार होता है उससे वहाँ पे अर्थ यानी ज़मीन पे खुदाई चालू की। सून अ पाइल ऑफ गोल्ड वॉज फाउंड, तो इस तरह से उनको गोल्ड का ढेर मिला, पाइल ऑफ गोल्ड मिला। क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। तो जो डॉग का स्पिरिट था उसने फार्मर को पहली बार कैसे हेल्प किया। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, और फिर दूसरी बार कैसे हेल्प किया। तो सबसे पहले पहली बार वाला आंसर। तो द फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम। It urged him to cut down the pine tree over his grave and make from it a mortar for the rice pastry. It also asked him to make a mill of that wood for his bean sauce. तो स्पिरिट ऑफ डॉग उसके ड्रीम में आया। उसने फार्मर को बोला कि पाइन ट्री का जो वुड है, जो लकड़ी है, उसमें से आप एक मोटर बनाओ जो राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल बनाओ, वुडन मिल बनाओ जो बीन सॉस के लिए होता है। और फिर द फार्मर डिड सो, तो फार्मर ने वैसे किया। द फार्मर्स वाइफ पुट द बॉइल्ड राइस इनटू द मोटर। द फार्मर पाउंडेड द राइस इनटू डॉट। फार्मर की वाइफ ने बॉइल्ड राइस मोटर में डाले, फार्मर ने उसको पीसा और एक डॉट यानी जो आटे गूंदा हुआ आटा होता है ना, उसके जैसा डॉट बन गया उसमें से। सडनली द होल मास टर्न इनटू गोल्ड कॉइन्स, और फिर वो पूरा ही जो डॉट था वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ द ओल्ड वुमन बिगन टू ग्राइंड द बीन्स फॉर सॉस। फिर वो जो मिल बनाई थी उसमें वुमन ने बीन सॉस बनाने के लिए स्टार्ट किया। तो गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उसमें से क्या गिरा? उसमें से गोल्ड, बारिश के जैसे उसमें से गोल्ड गिरा। थस द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। तो पहली बार मिल और मोटर का आइडिया दिया था डॉग ने कि उसमें से आपको उसको ऐसे यूज़ करना है, एक तो राइस के लिए और फिर बीन सॉस बनाने के लिए। फिर दूसरी बार जब वो उसके ड्रीम में आया तो फिर उसने क्या किया था? तो देन द वीक्ड पीपल हैड बर्न द फार्मर्स मिल। जब वो वीक्ड यानी वो जो बैड पीपल थे उन्होंने फार्मर की मिल को जला दिया। नाउ द गुड मैन ड्रीम्ड अगेन, तो फिर उसके बाद अच्छा जो फार्मर था उसको अगेन वो ड्रीम में आया। दिस टाइम द स्पिरिट आस्क्ड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल। इस बार उसने कहा कि आप मिल की जो एशेज बची हैं उसको लेके आओ। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन टू स्प्रिंकल देम ऑन विथर्ड ट्री। उसने क्या कहा कि जो सूखी हुई ट्री है जिसके पत्ते सूख गए हैं, पूरा बंजर हो गया है, उस पर ये एशेज आपको स्प्रिंकल करनी है। द ओल्ड मैन अवॉक, अब ओल्ड मैन उठा। ही वेंट टू हिज वीक्ड नेबर्स एंड हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। वो अपने वो बैड नेबर्स के पास जाता है, फिर उनको हम्बली रिक्वेस्ट करता है ऐश देने के लिए। थस ही फिल्ड हिज बास्केट विद द एशेज।
और वो अपना बास्केट जो होता है उसको उसकी ऐश से भर लेता है। द फार्मर्स फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। अब जो फार्मर का चेरी ट्री था वो विथर्ड हो चुका था, ड्राई, सूख गया था। तो ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, ऑल एट वंस द ट्री स्प्राउटेड ब्लॉसम। तो जैसे ही उसने एक पिंच ऐश का उस पर स्प्रिंकल किया तो वो पूरा ट्री स्प्राउटेड यानी अगेन वो स्प्राउट हुआ, पूरा खिल गया और ब्लॉसम हो गया। उसमें नए पेड़ पत्ते लग गए, नए लीव्स लगे, तो स्प्राउट हो गया। द काइंड फार्मर हर्ड दैट द डायमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड। तो फिर फार्मर को जैसे ही पता चला कि वहाँ के जो राजा हैं वो वहाँ के हाईवे से पास होने वाले हैं, ही सेट आउट टू सी हिम। तो वो उनको देखने के लिए जाने का प्लान कर लेता है। द ओल्ड मैन क्वाइटली गॉट अप ऑन अ बेयर ट्री। अब ओल्ड मैन क्या करता है, एक बेयर ट्री के ऊपर सेट हो जाता है। व्हेन द डायमियोस पैलेक्विन ड्रू नियर, जब डायमियो जो है उसकी जो पालकी होती है वो वहाँ से पास, वहाँ पे नज़दीक आती है। द ओल्ड मैन स्कैटर द एशेस, तब ओल्ड मैन जो एशेस है उसको स्कैटर करता है। इन अ मोमेंट द ट्री बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही मोमेंट में पूरा ट्री ब्लॉसम हो उठता है, खिल उठता है। द हैप्पी डायमियो स्टॉप्ड एंड कॉल्ड द ओल्ड फार्मर। तो जो डायमियो था वो खुश हो गया, वो वहाँ पे रुका और उसने फार्मर को बुलाया। ही गेव हिम मैनी रिवॉर्ड्स, थस द स्पिरिट ऑफ द डॉग हैड हेल्प्ड द फार्मर। ये लाइन फिर से रिपीट हो गई है तो आप लोग उसको कट कर देना। थस द स्पिरिट ऑफ द डॉग हैड हेल्प द फार्मर अगेन। तो इस तरह से दूसरी बार फार्मर को स्पिरिट ऑफ डॉग ने हेल्प की। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। तो डायमियो ने फार्मर को रिवॉर्ड दिया और उसके जो नेबर थे उनको पनिश किया, क्यों? हमको तो पता ही है क्यों, फिर भी आंसर तो लिखना है। तो द फार्मर एंड हिज नेबर हैड डन द सेम एक्शन। द रिजल्ट्स ऑफ द टू एक्शंस वर हाउएवर नॉट द सेम। दोनों ने सेम चीज़ की थी पर उनके रिजल्ट सेम नहीं थे। द फार्मर्स एक्ट हैड फिल्ड द ट्री विथ फ्लावर्स। फार्मर का जो एक्ट था उससे ट्री फ्लावर से भर गया। सो डायमियो रिवॉर्डेड द फार्मर। द एक्ट ऑफ द फार्मर्स नेबर हैड कॉज ट्रबल टू द डायमियो। और जो फार्मर के नेबर का जो एक्ट था उससे डायमियो को ट्रबल हो गया। द एशेस एंटर्ड द नोजेस एंड आइज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। इट कॉज्ड मच स्नीजिंग एंड चॉकिंग। उससे क्या हुआ था, डायमियो और उनकी वाइफ की आँखों में और नाक में एशेस चली गई थी, तो उनको स्नीजिंग होने लगा, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगी। इट स्पॉइल्ड द ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। और उसकी वजह से पूरा प्रोसेशन का जो ठाट था वो सारा, उसका जो मज़ा था वो सारा खराब हो गया था। सो द डायमियो पनिश द नेबर ऑफ द फार्मर। इसलिए डायमियो ने उसके नेबर को पनिश किया। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। बाद में टेक्सचुअल एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी, जो जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं और जो लिखने होंगे वो मैं बता दूंगी। फ़िलहाल आई होप कि आपने पूरे चैप्टर में से जो भी हार्ड वर्ड्स मिले हो वो लिख लिए होंगे। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं। मीनिंग्स तो इसमें जो जितने भी दिए हैं वो मीनिंग्स भी लिख लेने हैं, ठीक है? ओके।